हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री लेने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का। कॉन्सनट्रेट करो। पहले के वीडियो में कुछ कंसेप्ट्स देखे हैं, अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट्स देखेंगे ये वीडियो में। मैप्स एंड ड्राइंग। मैप इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मैप को भी इम्पोर्टेंट सोर्स समझा जाता है हिस्ट्री का। द चेंजिंग नेचर ऑफ अ सिटी और अ पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी ट्रेस थ्रू अ मैप्स। चेंजिंग नेचर सिटी का अगर आपको ढूंढना है, लोकेशन ढूंढना है, तो फिर मैप्स ही यूज़फुल होता है। द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो सर्वे ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था जो इस्टेब्लिश्ड हुआ ब्रिटिश पीरियड में। थ्रू साइंटिफिक मेथड ऑफ सर्वे करने के बाद दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया। उन्होंने सर्वे किया और इंडिया के मैप्स बनाए। वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग प्रोविंस के मैप्स बनाए, सिटीज़ के मैप्स बनाए। सिमिलरली द प्लान्स डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट्स प्रूव इम्पोर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ स्टडी आर्किटेक्चर ऑफ अ बिल्डिंग एज वेल एज फेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसी तरह से प्लान डिज़ाइन किए गए आर्किटेक्ट्स ने भी, जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे उनको भी प्लान्स की ज़रूरत थी, मैप्स की ज़रूरत थी, उन्होंने मैप्स बनाए। फेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, अलग अलग डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए ज़रूरत थी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जांपल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। समझो डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का डिपार्टमेंट है, हैज़ द ओरिजिनल प्लान ऑफ द बॉम्बे पोर्ट। उनके पास ओरिजिनल प्लान है बॉम्बे पोर्ट का। इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे सिटी की डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान्स ड्राफ्टेड बाय आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने किस तरह से प्लान्स बनाया वो हम समझ के ले सकते हैं कि बॉम्बे सिटी डेवलप होने के लिए क्या ज़रूरत थी। तो मैप्स के बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी ओरल सोर्सेस। फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ओरल सोर्सेस क्या है? जो ओनली एक जनरेशन से अलग दूसरे जनरेशन तक पहुंचाए जाएंगे, ओनली ओरल वे से, मतलब बोल के, जैसे सॉन्ग्स है, स्टोरीज है, और फोक सॉन्ग्स रहेंगे, पोवाड़ा रहेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए ऐसे कौन कौन से ओरल सोर्सेस हैं। देखो, फोक सॉन्ग है, पोवाड़ा, फोक टेल्स, नरेशन, इंटरव्यूज़, फेयर्स, जलसा, आर्ट ग्रुप्स, रिदमिक प्रोज जिसे ओवी बोलते हैं मराठी में, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। तो ये ओरल सोर्सेस हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाए गए हैं ओरल वे से, ओरली बता के। इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स देखेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वर कंपोज। जब भी हमें फ्रीडम नहीं मिला था उसके पहले के पीरियड में फ्रीडम मूवमेंट्स चलते थे और उनको इंस्पायर करने के लिए अलग अलग सॉन्ग्स बनाए जाते थे। एट प्रेजेंट सम ऑफ दीज सॉन्ग्स आर अवेलेबल। अभी प्रेजेंट में उनमें से कुछ सॉन्ग्स हमें पता है और रिटर्न फॉर्म में अभी कन्वर्ट किए हैं। बट देर आर मेनी अदर अनपब्लिश्ड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स। बट बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स है जो पब्लिश हुए ही नहीं, जो इंस्पिरेशनल थे, मेमोराइज किए गए, फ्रीडम फाइटर्स ने यूज़ किए थे। थ्रू दिस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वी कैन गेट इंफॉर्मेशन। ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कंडीशन कैसा होगा वो पीरियड में, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, जब भी फ्रीडम मिलने के पहले का पीरियड था तभी क्या कैसी कंडीशन थी, हमें पता चलता है ये सॉन्ग से। ऑल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल के लिए क्या स्पिरिट रहा होगा तभी लोगों का, ये पता चलता है। अभी Povada is a source for getting information about a historical event or the work of a person. हिस्टोरिकल इवेंट के लिए या फिर किसी पर्सन का काम अच्छा रहेगा तो उसके लिए पोवाड़ा बनाया जाता है। देर आर वेरियस पोवाडास कंपोज ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 की स्ट्रगल बताने के लिए बहुत सारे पोवाडास बनाए गए। वेलर ऑफ रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के टाइम पे बहुत सारे रिवोल्यूशनर एक्ट हुए थे, तो उनको बताने के लिए पोवाड़ा यूज़फुल होता था। दिस पोवाडास वर यूज टू क्रिएट मोटिवेशन। पोवाडास की वजह से मोटिवेशन मिलता है एंड स्पिरिट अमंग द पीपल।
Apart from freedom movement, the povadas were composed based on the work of सत्यशोधक समाज। तो फ्रीडम मूवमेंट्स के अलावा पोवाडास बनाए गए, वर्क ऑन सत्यशोधक समाज और अवेकिंग अमंग द ऑपरेस क्लासेस। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के वर्क पे बनाए गए पोवाडास, और कोई इवेंट्स है उनके इवेंट्स पे बनाए गए पोवाडास। अभी वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस। During the modern period, due to the development of technology, there was a development in the art of photography। तो अभी मॉडर्न पीरियड है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट बहुत हुई है, तो इसी वजह से फोटोग्राफी हम कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं। ऑब्वियसली दिस फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड और फिल्म कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये आगे जाके हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए एक सोर्स बन सकते हैं। फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स। ये विजुअल सोर्स है मॉडर्न इंडिया का। विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफ ऑफ वेरियस पर्सन। तो फोटोग्राफी का जो आर्ट है, जब से उसका डिस्कवरी हुआ है, तो ये फोटोग्राफी एक हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए सोर्स बन चुका है। फोटोग्राफ हमें मिलती है किसी पर्सन्स की, इवेंट्स की, ऑब्जेक्ट्स की फोटोग्राफ मिलती है, स्ट्रक्चर की मिलती है, प्लेसेस की मिलती है। थ्रू दिस फोटोग्राफ्स वी गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन। अभी फोटोग्राफ से हमें पता चलता है कि पर्सन कौन सा है फोटो में, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, और एन इवेंट इन अ विजुअल फॉर्मेट, और हमें दिखाई भी देता है पर्सन। इन केस ऑफ मेडिवल पीरियड देर आर पेंटिंग्स इन अवेलेबल दैट डिपिक्ट द फिजिकल फीचर्स। पहले के पीरियड में पेंटिंग्स हुआ करती थी, पेंटिंग्स बनाई जाती थी। जब भी फोटोग्राफ्स नहीं थे, पेंटिंग्स ज़्यादा बनाई जाती थी। तो पेंटिंग्स में डिपिक्ट करते थे फिजिकल फीचर ऑफ पर्सन, पर्सन कैसा है फिजिकली। विजुअल डिस्क्रिप्शन वहाँ पे निकाली जाती थी इवेंट्स की पेंटिंग्स में। एंड बट द एथेंसिटी ऑफ दिस पेंटिंग्स इज़ डाउटफुल। बट वो कितने करेक्ट होंगे, कितने प्रॉपर होंगे, ये बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल, बट कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स ज़्यादा रिलेबल थे। द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर। अगर किसी पर्सन की फोटोग्राफ है तो हमें क्या पता चलता है कि फिजिकल फीचर कैसे हैं, ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है। फोटोग्राफ ऑफ एन इवेंट गिव अ विजुअल इमेज ऑफ दैट इवेंट, वेयर फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर। तो अगर किसी पर्सन का आपको फोटोग्राफ मिला तो आप देख सकते हो। जैसे बहुत पुराना 30-40 साल पुराना पहले का फोटो अगर आपको दिखाई दे, आपके जो भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे उनका, तो आपको पता चलेगा वो कैसे दिखते थे, वो कपड़े कैसे पहनते थे, तो ये आपको नॉलेज मिलेगा। वैसे ही हिस्ट्री में जो भी फोटोग्राफ्स रहेंगे उनके बारे में हमें ऐसे ही नॉलेज मिलता है। किसी ऑब्जेक्ट का फोटो रहेगा, स्ट्रक्चर का रहेगा, तो हमें पता चलता है कि वो कैसे थे, उनका नेचर क्या रहेगा। अभी देखेंगे हम रिकॉर्डिंग्स। द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज फोटोग्राफी। जैसे ही फोटोग्राफी का इम्पोर्टेंट सोर्सेस है, वैसे ही रिकॉर्डिंग भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। रिकॉर्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये एक ऑडियो सोर्स है हिस्ट्री में जो मिला है हमें। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द स्पीचेस ऑफ लीडर्स। मॉडर्न पीरियड में हम सुन सकते हैं वो लीडर्स की स्पीचेस या फिर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की स्पीचेस, सॉन्ग्स सुन सकते हैं। आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग्स, जो रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में है। दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री का सोर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल अथेम, जैसे हमें पता है नेशनल हमें अथेम, हमारा राष्ट्रीय गीत जन गण मन, संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था हिमसेल्फ। द स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र जी बोस जो थे, उनके स्पीचेस भी हमें मिल सकते हैं। कैन बी यूज एज एन ऑडियो सोर्स, और ऑडियो सोर्स में पाए जाते हैं जो स्टडी के हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए यूज़फुल है मॉडर्न इंडिया की। अभी हम देखेंगे फिल्म्स। फिल्म्स आर कंसिडर एज अ यूनिक डिस्कवरी। एक यूनिक डिस्कवरी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, 20th सेंचुरी की। देयर वॉज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग टेक्निक में बहुत सी डेवलपमेंट आ चुकी है। दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1913 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। दादा साहेब फाल्के जी थे, उन्होंने 1913 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बेस बनाया, फाउंडेशन बनाया। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, उन्होंने रिकॉर्ड की दांडी यात्रा की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग। सॉल्ट सत्याग्रह की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग।
क्विट इंडिया मूवमेंट की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग बनाई, और अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स ऐसे थे जो उन्होंने रिकॉर्ड किए। थ्रू दीज फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी, जिससे हम रियलिटी में देख सकते हैं कि इवेंट कैसे हुए। ओके, कंपेयर टू एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड, द सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर फाउंड इन एविडेंस इन वैरायटी। अगर कंपेयर किया जाए एंशियंट और मेडिवल पीरियड से, सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है फाउंड इन एविडेंस इन वैरायटी। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर टू ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन बेटर स्टेट। जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे ये पीरियड में पाए गए वो इतने अच्छे और ज़्यादा थे जो बेटर स्टेट में पाए गए, जिससे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। देर आर मेनी रिटर्न सोर्स प्रिजर्व इन द आर्शीव्स, और बहुत सारे रिटर्न सोर्स जो है प्रिजर्व करके रखे हैं। बट वाइल रिफरिंग द रिटर्न सोर्सेज, बट रिफर कर रहे हैं जब रिटर्न सोर्सेज, द आइडियोलॉजी एंड ओपिनियंस ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इवेंट नीड्स टू बी एग्जामाइंड। जो ऑथर थे उनकी आइडिया क्या थी, उनके ओपिनियंस क्या थे वो टाइम पे, वो हमें एग्जामाइन करने पड़ेंगे। सो देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दिस हिस्टोरिकल सोर्सेस। ये अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्सेस हमें बताए, ये सोर्सेस स्टोर करने होंगे, प्रिजर्व करने होंगे, विच द रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो हिस्ट्री है हमारी रिच ट्रेडिशन वाली हिस्ट्री, वो अलग अलग नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाई जा सकती है, ये नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन तक बताया जा सकता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है। आपको समझ में आया या नहीं आप मुझे ज़रूर बताओ।